हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब सुबह के 8:15 बज रहे और मेरे सारे क्लीनिंग के काम हो गए, झाड़ू पोछा सब कुछ निपटाने के बाद मैं नहाकर चली आ रही हूँ। आज दिन गुरुवार का है, तो सबको शुभ गुरुवार। और डेट है 10 नवंबर। और ये देखिए मौसम बहुत ही अच्छा बना है, बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह ना ऐसा लगता है कि पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है। और जब हम नहा कर आते हैं ना, इतना फ्रेश महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हम घर में नहीं स्वर्ग में हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। ठंड के दिनों में सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा बनता है। धीमी धीमी सी धूप आ जाती है, मन करता है कि जाकर थोड़ी देर धूप में बैठा हूँ, मगर हो नहीं पाता है क्योंकि किचन में हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। जैसे सुबह टिफ़िन बना और दिनेश कॉलेज गए, उसके पापा गैरेज गए हैं, तो सबका निपट गया है। फिर बाद में पूरे घर की क्लीनिंग हो गई, झाड़ू पोछा होने के बाद मैं भी नहा कर आ गई हूँ। और कल दूध नहीं आ पाया था, तो आज दूध आ गया है, तो अब चाय बनाकर पी लूँगी, फिर मैं पूजा करूँगी। आज गुरुवार है, मतलब भगवान का दिन है। गुरुवार के दिन पूजा करने में मुझे बहुत ही टाइम लग जाता है, क्योंकि पूरे मंदिर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। जैसे 8 दिन में, डेली तो हो नहीं पाता है, मगर 8 दिन में एक बार मैं पूरे मंदिर की अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ। कल एक दिन दूध नहीं आ पाया था, तो ऐसा लग रहा था, सोना सोना सा घर लग रहा था। जैसे दूध दही ये सब घर में रहता है तो घर हरा भरा दिखने लगता है। एक दिन दूध नहीं आया तो ऐसा लग रहा था कि कौन सी चीज़ मुझसे गुम हो गई है जो मुझे मिल नहीं पा रही थी, ऐसा लग रहा था। तो चलिए पहले मैं दूध की चाय बनाकर पी लेती हूँ। कल से मैंने दूध की चाय नहीं पी थी काली वाली चाय, मगर दूध की चाय नहीं मिल पाई है। तो दूध गर्म हो गया, चाय बनाकर पी ली है। अब कर लेते हैं पूजा। तो पूजा करने के पहले तो पूरा मंदिर में खाली कर लेती हूँ। मंदिर मुझे अच्छे से आज क्लीन करना है। डेली नहीं हो पाता है, मगर 8 दिन में एक बार हमें ये मार्बल का मंदिर जो है ना, बहुत जल्दी से गंदा हो जाता है। जैसे कोई भी दाग इसमें लग जाते हैं जल्दी से। कुमकुम, जब हाथ में हम कुमकुम लगा लेते हैं तो उसका हाथ लग जाए तो उसके दाग पड़ जाते हैं। या फिर हम धूप लगाते हैं, दिया लगाते हैं, उसकी भाप लगने की वजह से कालापन सा आ जाता है। जिनके पास मार्बल का मंदिर है ना, उन्हें पता होगा, बहुत जल्दी से इसमें दाग दिखने लगते हैं। जैसे हम भगवान को कुमकुम वगैरह लगाते हैं तो उसके दाग बहुत जल्दी से मार्बल के मंदिर में दिखाई देते हैं, एकदम वाइट होने की वजह से। या फिर हम दिया लगाते हैं, धूप लगाते हैं, उसकी भाप लगने की वजह से इसमें कालापन सा आ जाता है। तो 8 दिन में एक बार हमें इसे क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि डेली हम कर नहीं पाते, हमारे पास बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। और 8 दिन में एक बार करने से कामों का उतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और हमारे जो काम है वो सही से हो भी जाएंगे। तो मैं गुरुवार के दिन मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। पहले तो सूखे कपड़े से मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली, फिर बाद में लिक्विड का पानी बनाकर पूरे मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई कर ली है। और जो भी फोटोज़ लगे हैं भगवान के, वो भी सारे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, क्योंकि डेली ये सारे काम हो नहीं पाते। मगर 8 दिन में एक बार हम करेंगे ना, उतना ज़्यादा कामों का प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो मंदिर की साफ़ सफाई कर ली, पानी भर लिया है ताज़ा। और ये देखिए सारे भगवान को मैंने उठाकर किचन काउंट पर रख दिया है। पूरा देवलोक आज किचन काउंट पर विराजमान है। किचन काउंट पूरा आज मंदिर बन गया है। तो पहले तो मैंने भगवान को पिता में लगाकर अच्छे से घिस के नहला दिया है। भगवान जी का स्नान हो गया है। अब मंदिर में हम नया आसन बिछा देते, तो यहाँ पर नया आसन मैंने बिछा दिया है। अब भगवान जी को हम यहाँ पर विराजमान कर लेते हैं। भगवान जी को बिठाने वाला जो पार्ट है वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। सारे भगवान जी को पार्ट पर मैंने विराजमान कर लिया है। इनकी पूजा कर ली, हल्दी चंदन कुमकुम लगा के फूल चढ़ा के पूजा कर ली है। और कलश स्थापना की है पीछे की साइड। पूरा मंदिर खाली कर लिया था मैंने, फिर बाद में कलश स्थापना की है। लक्ष्मी जी का जो कलश स्थापना है वो अलग से कर ली है। तो भगवान जी को मैंने बिठाकर पूजा कर लिया। तुलसी मैया को मैंने जल चढ़ा के पूजा, जैसे मेरी डेली पूजा होती है ना, उसी प्रकार मेरी पूजा हो गई है। तुलसी मैया में जल चढ़ा के पूजा करके मैं आ गई हूँ। अब कर लेते हैं शैव का अभिषेक। तो पहले तो मैंने दूध से शैव का अभिषेक कर लिया, फिर जल से कर लिया है। कॉटन के कपड़े से पूरा पानी पोंछ लेते हैं। और शैव की ड्रेस भी आज नहीं डाल देते हैं। पहले गुलाबी कलर थी, अब मैंने चॉकलेटी कलर की शैव को ड्रेस पहना दी है। मोती की माला, रुद्राक्ष की माला ये भी पहना दी। ये अलग नहीं है मेरे पास, यही धुल के मैं इन्हें पहना दिए। और इनका फेटा भी मैंने धुल के शैव को मैंने पहना दिया है। तो इस तरह से मैंने शैव का अभिषेक कर लिया है। इन्हें नई ड्रेस, नए वस्त्र सब पहना दिए हैं। और चौकी के ऊपर मैंने नया कपड़ा बिछा दिया, वहाँ पर शैव को मैंने विराजमान कर लिया है। तो अब शैव की पूजा कर लेते हैं। जो भी पूजा की सामग्री सब मैं सामने रख देती हूँ। फलों का उतना नहीं, फल कभी मिल जाते, किसी गुरुवार नहीं मिलते, तो उस दिन मैं पूजा की सामग्री गुरुवार में रखती हूँ। जैसे छुआरे, हल्दी की गांठ, नारियल और सुपारी, ये सब रख देती हूँ। मगर फलों का कुछ नहीं, कभी मिलते कभी नहीं मिलते। आज मुझे फल मिल गए हैं, तो संतरा अमरूद रख दिया है। शैवों का हल्दी कुमकुम चंदन लगा के पूजा कर लिए, फूल चढ़ा लेते हैं। और मार्केट से मैंने झंडू के जो गेंदे के फूल आते हैं ना बड़े बड़े, वो मैंने मंगवा लिए। वो काफ़ी बड़े होते हैं, भगवान के सिर पर बैठ नहीं पाते, बहुत वजनदार होते हैं और मुझे उतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगते बड़े बड़े फूल। और स्वास्थ्य के जो फूल आते हैं ना सदाफुली के, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, एकदम हल्के होते हैं और भगवान के सिर पर आराम से बैठ जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे।
तो इस तरह से मैंने नित्य पूजा कर ली है, साईं बाबा की पूजा कर ली है, कथा आरती सब हो गया है। अब कर लेते हैं साईं बाबा के दर्शन और प्रार्थना कर लेते हैं। तो गुरुवार के दिन मैंने आपको बहुत जल्दी में दिखाया है और पूजा करने में मुझे बहुत लेट हो गया है। जैसे 1 से 2 घंटे मुझे गुरुवार के दिन लग जाते हैं, क्योंकि अच्छे से पूरे मंदिर की क्लीनिंग करना, फिर भगवान को पीताम्बर नहलाना सब करने में बहुत ही लेट हो जाता है। और ये है साईं बाबा का अभिषेक किया हुआ पानी। तो इसे हम पैरों में नहीं डालेंगे, जैसे जहाँ पर हम चलते वहीं पर नहीं डालेंगे, या फिर किसी पेड़ पौधे में हमें डालना है, पेड़ पौधे भी सूखने लगते हैं। तो साइड में जहाँ पर हम चलते नहीं, जैसे पैर गिरते नहीं ना, वहाँ पर डालना है। तो मैंने इस तरह से दीवार के साइड में डाल दिया है। तो ये सब हो गया है। अब कर लेते हैं आगे की तैयारी। जैसे व्रत है, किचन में ज़्यादा काम होते नहीं है, बस पापा जी के लिए और दिनेश के लिए खाना बन चुका है और हमारे लिए फल वगैरह ले आए हैं। और फलों में अमरूद, संतरा और नारियल पानी ये है। और ये सब चीज़ें मैं खा नहीं सकती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खांसी भी आ रही है और ज़ुकाम भी हो गया है। तो वो सब रहने देते हैं, अगर कुछ और ले आएंगे तो मैं वो खा लूँगी। वो बोल भी रहे थे कि वो सब कुछ मत खाना, अलग से कुछ ले आऊँगा। तो देख लेते हैं दिनेश के पापा क्या ले आते हैं, पानी के बाद देख लेंगे। तब तक अभी मैं बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी। नीचे थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं और थोड़े से किचन काउंटर है, तो सारे बर्तन मैं क्लीन करूँगी। तब तक दिनेश के पापा आ जाएंगे। उन्हें फ़ोन भी लगाया था, बोल तो रहे थे कि जल्दी से आ जाएंगे, मगर उन्हें जब वो आने के लिए निकलते हैं ना, तभी बीच में काम आ जाता है, फिर वो आ नहीं पाते, थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। गैरेज के काम कुछ ऐसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रिज की हालत देख सकते हो, बहुत ही गंदा हो गया है। सारी चीज़ें यहाँ पर इधर बिधर हो गई है, तो सब कुछ मुझे सही रखना है। तो आज जल्दी से सारे काम हो जाएंगे, निपट जाएंगे, तो मैं फ्रिज भी सेट कर दूँगी। मगर पहले हम बर्तन क्लीन कर लेते हैं। किचन में बर्तन इस तरह से पड़े रहे ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो सारे बर्तन पहले मैं क्लीन करूँगी, किचन सेट करूँगी। तब तक दिनेश के पापा भी आ जाएंगे, फिर हम नारियल का पानी उन्हें पीने के लिए दे दूँगी, मैं नहीं पीऊँगी। मगर जब वो कुछ ले आएंगे तो वो मैं खा लूँगी, क्योंकि ज़ुकाम और खांसी, बहुत परेशान हो गई मैं इन सारी चीज़ों से। रात के टाइम बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो एक दिन तो मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। और टॉनिक भी ले आए हैं, तो उस टॉनिक का उतना ज़्यादा असर हो नहीं पा रहा है। रात के टाइम ही खांसी आ जाती है, दिन में नहीं आती है। तो शायद इस ठंडे मौसम की वजह से भी ऐसा हो रहा है। और मैं छाछ और दूध की चाय ये कुछ छोड़ नहीं पा रही हूँ, जैसे आदत है मुझे दूध की चाय की। तो दिनेश के पापा बोल भी रहे थे कि दूध की चाय मत पियो, काली वाली चाय पियो, मगर हो नहीं पाता है। जैसे काली वाली चाय ना, ऐसा लगता है कि मैंने चाय पी नहीं, ऐसा लगता है। तो दूध वाली चाय पी लेती हूँ, इसी वजह से शायद खांसी मेरी कम नहीं हो रही है। और ये नारियल पानी वगैरह मैं ऐसे ही रख दूँगी, जैसे ही दिनेश के पापा आ जाएंगे वो पी लेंगे। कल ले आए थे, दादी माँ आई थी, तो दादी माँ के लिए ले आए थे, मगर दादी माँ ने पिया नहीं। तो ऐसे है, उन्हें भी खांसी की प्रॉब्लम है, इसी वजह से रखा रह गया है। तो आने के बाद वो पी लेंगे। तो पहले मैं गनिया को रोटी दे देती हूँ, कब से वेट कर रहा है, इसे बहुत जल्दी से भूख लग जाती है। सुबह एक टाइम रोटी खा लेता है, दिन में 4 बार खाना खा लेता है गनिया। हम 3 टाइम खाते हैं, मगर इसे 4 टाइम देना पड़ता है। तो गनिया को मैंने रोटी दे दी है, और जो छोटे मोटे मेरे काम है वो मैं निपटा लेती हूँ। अभी तक दिनेश पापा नहीं आए, जैसे किचन भी सेट करनी है। जब तक वो आ जाते हैं सारे मेरे काम निपट जाएंगे। तो ये टावल वगैरह मैंने फोल्ड करके रख दिया है, क्योंकि सुबह दिनेश के पापा को, दिनेश को, किसी को भी कुछ भी सारी चीज़ें मिल नहीं पाते, नहाते बस इधर उधर घूमते रहते हैं। तो सारी चीज़ें में जब भी दिन में मुझे टाइम मिलता है तब मैं फटाफट से सारे काम निपटा लेती हूँ। जैसे टावल वगैरह सब कुछ फोल्ड करके सही से जगह पर रख दूँगी ना, तो सुबह उन्हें मिल जाएंगे। क्योंकि सुबह मेरे पास इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, टिफ़िन बनाना होता है, पूरे घर की झाड़ू पोछा, सारे काम। जैसे सुबह के टाइम इतनी भागदौड़ हो जाती है कि किसी के लिए भी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं दिन में ही सारी चीज़ें सेट कर देती हूँ। तो ये भी आ चुके हैं। तो और मेरे लिए यहाँ पर अनार ले आए हैं, बोल रही थी कि अनार सही रहता है, अनार खा लो। तो अनार मैंने खा लिया है, और उन्होंने नारियल पानी पी लिया है, और अमरूद वगैरह दिनेश के पापा को भी मैंने दे दिया है। और दही भी रखा था, तो दही भी उन्होंने खा लिया है। तो उनका हो गया, और मैंने अनार खा ली बस, और कुछ उन्होंने मुझे खाने नहीं दिया। बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, तो कुछ भी मत खाया करो ये सब कुछ, जब तक कि खांसी तुम्हारी कम ना हो जाती है तब तक। और मैं टॉनिक भी ले रही हूँ, और काढ़ा भी बनाकर पी ले रही हूँ। फिर भी एक बार आने के लिए आ जाता है, कोई भी ज़ुकाम हो, सर्दी हो, बुखार हो, बहुत जल्दी से बीमारियाँ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, मगर वो जल्दी से बाहर जा नहीं पाती। आप कितनी भी कोशिश कर लो, 15 दिन तो आराम से लग जाते हैं। तो ऐसा हो जाता है। तो ये सारा होने के बाद मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठी हूँ आराम से टीवी देखती हुई, क्योंकि सुबह से बहुत भागदौड़ हो जाती है। तो इस टाइम थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ। अब सुबह के शायद 11 सवा 11 बज रहे, तो आराम से थोड़ी देर बैठूंगी, फिर बाद में फिर से भागदौड़ हमारी शुरू हो जाएगी। जैसे आज प्रसाद भी बनाना है मुझे, गुरुवार है। तो आप बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी न्यू वीडियोस, न्यू व्लॉग्स आपको डेली मिलते रहे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
तो थोड़ी देर ऐसे ही बैठी थी किचन सेट करके। और यहाँ पर देखिए बिल्ली का बहुत आतंक रहता है। और मैंने घी भी गर्म करके रखा था, उसे अभी छाना नहीं था, और दूध भी मैंने गर्म करके ऊपर खिड़की में रखा था। तो वैसे ही वो ऊपर थाली रखी थी, इसी वजह से मुझे ज़ोरदार आवाज़ आ गई, नहीं तो ये पूरा बिल्ली दूध जो है पी लेती। जैसे मैं आ गई अंदर तो बिल्ली भाग गई। और ये देखिए थोड़ी देर भी हमें आराम मिल नहीं पाता है। किचन ऐसे ही सेट करके मैं गई थी, पूरा दूध जैसे पूरे गैस का यहाँ पर अभिषेक ही हो गया है, जैसे गैस के चूल्हे का दूध से अभिषेक हो गया है। तो अच्छे से मैंने पोंछ लिया है, एक बार ऐसे कपड़े से पोंछ लिया, फिर गीले कपड़े से पूरा पोंछ लिया है। किचन दोबारा से मैंने सेट कर दी, घी गर्म करने के लिए रख दिया है, फिर बाद में घी को मैंने छान कर रख दिया है। तो ये सारे काम करते करते शाम ही हो गई, तो सारे कपड़े वगैरह मैं फोल्ड करके रखते जा रही हूँ। तो दिन में थोड़ा सा भी आराम करना हराम हो जाता है। थोड़ी देर भी मैं टीवी देखती हूँ बैठी हूँ तो कोई ना कोई हो ही जाता है, कुछ ना कुछ, या तो फिर बिल्ली हमें डिस्टर्ब कर देती है, या फिर हमारे काम तो दिन भर रहते हैं। और अब दिन ढलने लगा है और सूर्य देवता अपने घर जाने लगे। घर जाते समय बहुत ही सुंदर लगते हैं, एकदम शीतल दिखते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो और आजकल दिन भी बहुत जल्दी से ढलने लगा है, बहुत जल्दी से सूर्य देवता अपने घर जाते हैं, जैसे 6 बजे चले जाते हैं और सुबह जल्दी से दिन निकलता भी नहीं। 6 बजे तक अंधेरा रहता है और शाम होते होते 6 बजे अंधेरा हो जाता है। कहते हैं कि इन दिनों में भगवान जी की बेटी ससुराल में होती है, इसी वजह से दिन बहुत जल्दी से ढलने लगता है और शाम बड़ी होती है, ताकि भगवान जी की बेटी रेस्ट कर पाए, इसी वजह से। मगर हमें बहुत दिक्कत हो जाती है, हमें ना बिल्कुल टाइम जैसे कम पड़ जाता है, दिन जो है कम पड़ जाता है बिल्कुल कामों के लिए, हमें काम रेस्ट कर ही नहीं पाते, दिन जल्दी से ढल जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर आपसे बात करते करते मैं बना रही हूँ प्रसाद में मैं खिचड़ी बना लेती हूँ हर गुरुवार। कहते हैं कि साईं बाबा को खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे भी आ जाते बहुत सारे आरती के लिए, तो उन्हें प्रसाद दे देते। तो इसलिए मैं ज़्यादा मिर्ची तो नहीं डालती हूँ, बस बड़े बड़े टुकड़े बना के मैंने हरी मिर्चियाँ थोड़ी सी डाल दी है, और बहुत सारी सब्जियाँ डाल दी है, टमाटर, आलू और हरा धनिया वगैरह सब कुछ डाल के मैंने खिचड़ी में तड़का लगा दिया है। और चावल यहाँ पर धुल कर रखे हैं, जैसे भी इस पानी में उबाल आ जाएगी इसमें मैं चावल डाल दूंगी। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अभी दिनेश के पापा नहीं आए, जब तक वो आ जाते हैं तब तक मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। सुबह एक टाइम आरती हो गई साईं बाबा की, आपने देखा है गुरुवार के दिन साईं बाबा की 2 बार आरती हो जाती है, और दिनेश के पापा 2 बार नहा लेते। सुबह नहाकर चले जाते हैं और इस टाइम आने के बाद एक बार नहा लेते हैं, और यहाँ पर हम घर में आरती कर लेते, फिर वो मंदिर चले जाते हैं। और जब तक वो आ जाते हैं तब तक मैं सारी आरती की तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ पर खिचड़ी भी बनने के लिए मैंने रख दिया, जैसे पानी में उबाल आ गई उसमें चावल डाल के मैंने ढककर रख दिया है। जब तक खिचड़ी बन रही है तब तक मैं यहाँ पर घी का एक दीपक, और वहाँ पर मंदिर में ले जाने के लिए भी मैंने घी का ही दीपक दे दिया। इस डब्बे में बाती और घी डालकर रखा है, और यहाँ पर साईं बाबा के सामने घी का दीपक भी प्रज्वलित कर लिया है। भगवान के सामने दिया और आरती लगा ली है, तुलसी मैया में दिया लगाकर मैं आ गई हूँ। तो ये सारे काम हो रहे थे, तब तक दिनेश के पापा आ गए हैं। और यहाँ पर एक खिचड़ी भी आधी अधूरी बन चुकी है, अभी आधी पकनी बाकी है। तब तक मैं ये डब्बा वगैरह खाली कर लेती हूँ। इस डब्बे में मैं खिचड़ी डालकर दे दूँगी। जैसे यहाँ से मंदिर काफ़ी दूर है, तब तक वहाँ पर जाने तक ये प्रसाद ठंडा हो जाएगा, तो डब्बे में डालकर दे दूँगी तो ये ठंडा नहीं होगा। तो दिनेश के पापा नहाकर आ रहे हैं, और आते समय फूलों का हार ले आते हैं, तो वो भी मैंने भगवान जी को चढ़ा दिया है। सुबह एक टाइम आरती पूजा सब हो गई है, मगर इस टाइम में ले आते हैं तो मैंने चढ़ा दिया है। 2-3 फूलों के बड़े बड़े हार ले आते हैं मंदिर ले जाने के लिए और घर के लिए भी। तो यहाँ पर भगवान जी की आरती कथा हो गई है। इस टाइम में कथा तो नहीं करती हूँ, मगर आरती हो गई है। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय, और प्रसाद भी मुझे डब्बे में डालकर दे देना है। तो वे वेट कर रहे, बोल रहे कि जल्दी से प्रसाद दे दो, क्योंकि टाइम हो गया, इन्हें आते थे थोड़ा सा लेट हो गया है। यहाँ से 7 बजे निकलते हैं, फिर वहाँ जाते जाते इन्हें 7:30 बज जाते। फिर वहाँ पर सारी तस्वीरें जो बड़े बड़े साईं बाबा की फ़ोटो वगैरह है वो पोंछ के उनकी पूजा कर लेते हैं, फिर सबके लिए प्रसाद दे देते हैं, आरती हो जाती है। ये सब करने में इन्हें लेट हो जाता है, घर आते थे इन्हें रात के 9 बज जाते हैं। जब तक चाय बन रही है तब तक मैंने प्रसाद डब्बे में डालकर बड़े थैले में डालकर रख दिया है, क्योंकि मंदिर यहाँ से काफ़ी दूर है, तो जाने में दिक्कत ना हो रास्ते में, इसलिए अच्छे से पैक करके दे देती हूँ। तो चाय पी के मंदिर गए हैं, जब तक वो आ जाते हैं तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। मेथी की सब्जी, रोटी, और यहाँ पर पापा जी के लिए मैं काढ़ा बना रही हूँ, उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, और इधर चाय भी बन रही है। तो चलिए अब खाना खा लेते हैं। अब आपको भी बाय बोलते हैं, गुड नाइट।